मैं आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो ये तारीखी मीटिंग यहाँ हैदराबाद में कर रहे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरा नाम महेश्वर राज है। आज जो हालात है ये आज से नहीं है। वक्फ के बारे में उसमें क्या रूल है ये सब मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे इंडियंस के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, irrespective of their caste and religion, everybody understood about the law, what was the law, what was the rights, what were the rights and what is now. So उसके नहीं जाके ये बीज जो ये दहशत की जो बीज है ये 100 साल पहले जो आरएसएस यही साल सितंबर 27 को 100 साल होते हैं जो हेगडेवार ये बीज बोया। ये बीज आरएसएस का एक ही मकसद है और आरएसएस वाले बातें नहीं करते, काम करते। ये हमको जानना चाहिए। तकरीर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, भाषण नहीं, भाषण से कुछ राशन नहीं। वैसा आरएसएस वाले सिंगल स्लोगन लिए, हिंदू राष्ट्र। ये भारत देश को आरएसएस वाले का एक ही सपना है कि 100 साल के अंदर इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो एक स्लोगन के लिए, वो एक अचीवमेंट के लिए आज 100 साल उनका कोशिश यही है। हेडगेवार यही बताया कि 100 साल में मेरा आरएसएस ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। और जितने भी हो रहे, जितने भी उनके चाल चल रहे हैं वो एक एक करके सबको मार रहे, डिवाइड एंड रूल। मगर हमको एकता होना है। हम इस सबको लड़ने के लिए सबको एक होना है। मैं एक एक्सपेक्ट करा था हमारे असदुद्दीन ओवैसी भाई से जो पार्लियामेंट में बहुत ज़बरदस्त लड़े, मैं अकेला पड़ गया बोलकर बोले। मगर वो फाड़ने के बाद एक चिट्ठी लिख देते, वो रिजिग्नेशन का, एमपी के रिजिग्नेशन का एक चिट्ठी लिखे तो एक सैलाब होता था, एक जलजला पैदा होता था। ये मेरा मानना है। अगर वो एक शुरू करे, वो एक शुरू एमपी मुस्लिम एमपी करे तो लगभग 26 मुस्लिम एमपी है जो अलग अलग पार्टी से आते हैं। अलग अलग पार्टी से उनके सदर से परमिशन लेना पड़ता। मगर यहाँ सदर भी आप ही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, सिकंदर भी आप ही है। यहाँ आप अगर रिजाइन करते तो और 1 लाख ज़्यादा वोटों से हम जिताते। मैं भी उनका वोटर हूँ उनके वोटर इतना इफेक्ट पड़ता था दूसरी पार्टी या कांग्रेस हो या तृणमूल हो, दूसरे पार्टियों पे। ये सब इफेक्ट करने के लिए मैं फिर एक बार उनसे यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रिजाइन करो। ये मामला अब तेलंगाना का या इंडिया का नहीं है, ये पूरे देश में वाक पूरे देश में पूरे दुनिया में चलता और पूरे दुनिया को आप हीरो बनते। असदुद्दीन भाई, मैं तो तैयार हूं। अगर कोई कब्जा करने के लिए आए तो मैं अपनी जान कुर्बान करके वक्फ जमीन को हिफाजत करने के लिए मैं तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच।